शांत स्वभाव वाले जयशंकर के दिखे तीखे तेवर। जिनेवा से पूरी दुनिया को दिया सख्त संदेश। राजनीतिक कमेंट पर फुल फॉर्म में विदेश मंत्री। पश्चिम देशों को दिखाया आईना। पतली चमड़ी का खोला राज। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ये शख्स भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने जिनेवा से पूरी दुनिया को सख्त संदेश दिया है। अक्सर अपनी बात को सौम्यता से कहने वाले जयशंकर को इस बार ऐसा गुस्सा आया कि पश्चिम देशों को न सिर्फ जमकर लताड़ लगाई, बल्कि ये संदेश भी दे दिया कि बेवजह की टिप्पणी भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने अलग अलग प्रोग्राम्स में भारत पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। अब उनका ऐसा ही एक बयान सामने आया है जिसने पश्चिम देशों की नींद उड़ा दी है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे पश्चिम देशों की भारतीय राजनीति पर की गई टिप्पणी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें भी मेरी उनकी राजनीति पर टिप्पणी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जयशंकर की यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन देशों पर निशाना है जो भारत की आलोचना तो करते हैं, लेकिन अपनी आलोचना सुनने में हिचकिचाते हैं। I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. Believe me, they have very thin skins about that. How to get a more mutually respectful world, more equal, because everybody says they are equal. They don't actually behave. It's a bit like Animal Farm. Some are more equal. उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम देश दूसरे मुल्कों के मामलों में दखलंदाजी करते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब उनके राजनीतिक सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो उनसे सहन नहीं होता। इस तरह के व्यवहार को उन्होंने थिन स्किन्ड यानी पतली चमड़ी वाला करार दिया। जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राहुल गांधी अमेरिका दौरे से लौटे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका में भारत की राजनीति पर दिए अपने बयानों के लिए काफी सुर्खियों में थे। ऐसे में इस टिप्पणी के कई मायने निकलते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के शासन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन इस वैश्विक संवाद में सभी देशों के लिए समानता होनी चाहिए।